तो हम इसे जो ये वाला स्टेटमेंट है इससे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे, यानी कि इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे, विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। वी विल प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, ठीक है, वी विल प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। तो हम क्या करेंगे, यदि संभव हो तो माना, इफ पॉसिबल देन, यदि संभव हो तो माना। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि R एक शून्य भाजक रहित वलय है, यानी कि R इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो हम इसका उल्टा मानेंगे कि तो यदि संभव हो तो माना R शून्य भाजक सहित वलय है, R एक शून्य भाजक सहित वलय है। इफ पॉसिबल देन, यदि संभव हो तो माना, देन लेट R इज ए रिंग विथ जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो जब R एक शून्य भाजक रहित वलय होता है तो उसमें क्या होता है कि एक A, B बिलोंग्स टू R, ऐसे A, B होते हैं कि वो दोनों तो इक्वल नहीं है जीरो के, सच दैट ना तो A इक्वल होता है जीरो के, ना ही B इक्वल होता है जीरो के, परंतु A डॉट B जीरो के इक्वल होता है, यानी कि A डॉट B इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये तो शून्य भाजक सहित वलय की डेफिनेशन हो गई। तथा हम जानते हैं, वी नो दैट, जो कल हमने थ्योरम की थी उसका पहला पार्ट क्या था, वो था कि यदि A डॉट जीरो बराबर हमेशा होता है जीरो, समीकरण नंबर 2, ठीक है। पहला इक्वेशन बना कि हमने माना R एक रिंग है विद जीरो डिवाइजर, तो उसमें कहता है कि कम से कम हमें एक पेयर तो ऐसा मिलता है उन एलिमेंट्स का कि A तो जीरो नहीं है, ना ही B जीरो होता है, जबकि A डॉट B जीरो होता है। इसको माना हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा हमने अभी कल प्रूफ किया था जो सेकंड थ्योरम थी, उसमें पहला पार्ट था कि A डॉट जीरो बराबर जीरो होता है, इसको माना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का जो RHS है वो दोनों में इक्वल है जीरो। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, यानी कि हम कहेंगे कि A डॉट B इक्वल्स टू A डॉट जीरो, ठीक है। और हमने अब शुरू में माना था कि R एक वलय है जिसमें निरसन नियम लागू होते हैं, यानी कि R एक ऐसी रिंग है जिसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं, कौन सा, लेफ्ट वाला, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। A से A कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा B इक्वल्स टू जीरो, परंतु हमने शुरू में कहा था कि B इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो हमारा रिजल्ट आया है वो हमारी कंट्राडिक्शन, जो हमने माना था, जो हमारी अजम्पशन थी उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो हमने माना था उसके विरोध में आ रहा है। तो हम कहेंगे कि जो हमारी मानी हुई बात है वो गलत है। अतः दिए प्राप्त परिणाम हमारे अवधारणा के विरोध में, अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमने माना था कि एक R जो है शून्य भाजक सहित वलय है, यानी कि R इज ए रिंग विद जीरो डिवाइजर, जो कि गलत है। तो सही क्या होगा कि R इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। यहाँ पे हम कहेंगे कि जो कि गलत है, विच इज रॉन्ग। अतः R एक शून्य भाजक रहित वलय होगी, शून्य भाजक रहित वलय होगी, यानी कि R इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो थ्योरम हमारी पूरी प्रूफ हो चुकी है। तो थ्योरम थी कि R एक शून्य भाजक रहित वलय है, तो हमें सिद्ध करना था कि R में निरसन नियम लागू होते हैं। और ये थ्योरम इफ एंड ओनली वाली थी, मतलब यदि एक वाला पार्ट होगा दूसरा वाला पार्ट होगा, दूसरा वाला पार्ट यदि ट्रू है तो पहला वाला पार्ट ऑटोमेटिकली प्रूफ होगा। तो इसके लिए माना था कि हमने सबसे पहले माना R एक शून्य भाजक रहित वलय है, तो उसमें किया कि लेट R प्लस डॉट इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो हमने सिद्ध किया कि R में निरसन नियम लागू होते हैं। R में निरसन नियम लागू होने के सिद्ध करने के लिए हमने देखा कि हमने माना A इज नॉट इक्वल टू जीरो
और ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी। यदि ये लेके चलते हैं और हमारे पास आता है बी इक्वल्स टू सी, यदि ये रिजल्ट अपने पास आ जाता है तो हम कह देंगे कि आर में निरसन नियम लागू होते हैं, यानी आर में कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स होते हैं। तो हमने देखा कि ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, तो हमें चाहिए था कि जो हमने माना था आर एक शून्य भाजक रहित वलय, शून्य भाजक रहित वलय की डेफिनेशन में आता है कि जो राइट साइड में जीरो आता है, तो राइट साइड में जीरो बनाने के लिए हमने जो ए डॉट सी था उसका इनवर्स एलिमेंट इसमें ऑपरेट किया। ए डॉट सी का इनवर्स एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन माइनस के साथ ए डॉट सी, वो ऑपरेट किया तो इधर बन गया जीरो। इधर जो वाला माइनस था हमने कल थ्योरम में पढ़ा था कि जो वाला माइनस है किसी भी एलिमेंट के साथ सेट हो जाता है, तो हमने इस माइनस को सी एलिमेंट के साथ सेट कर दिया। फिर लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसमें ए डॉट कॉमन आ गया, तो ए डॉट बी प्लस ऑफ माइनस सी बचा, और कल वाले नोट के तहत हमने इसको लिख दिया बी माइनस सी। और चूंकि आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी आर एक शून्य भाजक रहित वाला है, तो उसमें या तो ए जीरो होगा या फिर दूसरा एलिमेंट जीरो होगा। और शुरू में हमने माना था कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ए तो जीरो होगा नहीं, तो सेकंड एलिमेंट जीरो होने पर बी बराबर सी प्राप्त होता है, और इसी प्रकार हमारा जो कैंसिलेशन लॉ है वो आर में होल्ड हो गया। अब हम उल्टा चलते हैं, यानी कि पर्याप्त प्रतिबंध में देखते हैं कि हमने माना आर एक वलय है जिसमें निरसन नियम लागू होते हैं। ठीक है, जब आर इज ए रिंग और उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स होते हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि आर एक रिंग होगी जो विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी कि शून्य भाजक रहित वलय हमको सिद्ध करनी है। तो इस वाली प्रॉपर्टी यानी इस वाली बात को हम विरोधाभास से यानी कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। तो हमने मान लिया कि आर एक शून्य भाजक रहित वलय होकर ना होकर, यानी हमने माना आर एक शून्य भाजक सहित वलय होगी, यानी हमने देखा कि हमको सिद्ध करना था कि आर एक रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर, वो ना मान के हमने माना आर इज रिंग विद जीरो डिवाइजर, विद जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो जो रिंग विद जीरो डिवाइजर इसकी डेफिनेशन होती है कि इसमें कम से कम ऐसे दो एलिमेंट मिलते हैं जो खुद तो जीरो ना हो परंतु इनका डॉट प्रोडक्ट डॉट जीरो होता है। ठीक है, इसको माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हमने कल ही पढ़ा था कि ए डॉट जीरो बराबर जीरो, यानी किसी भी एलिमेंट को जीरो के साथ डॉट करने पर हमें जीरो प्राप्त होता है, उसको माना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को मिला के देखा कि जो दोनों इक्वेशन का राइट साइड तो जीरो है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट जीरो, यानी ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट जीरो। और हमने माना था कि आर में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होते हैं, तो इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाने पर ए कैंसिल होगा, बी जीरो प्राप्त होता है, लेकिन बी तो जीरो नहीं है, तो जो हमारा रिजल्ट आया वो गलत है, तो हमारी अजम्पशन भी गलत है। और हमारी अजम्पशन थी कि आर एक रिंग है विद जीरो डिवाइजर, जो विच इज रॉन्ग, तो इसका मतलब है आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम प्रूफ होती है। आगे की थ्योरम हम अगले लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।